प्रबुद्धजनों प्रणाम। आपके समक्ष हीलिंग पथ की यात्रा का यह 33rd अंक है। यह आपकी आखिरी जीवन यात्रा है। कैसे जानें? यहाँ सप्रयास जन्म शब्द का प्रयोग नहीं किया है, क्योंकि न तो किसी का जन्म होता है और न ही मृत्यु। ये केवल सांकेतिक शब्द मात्र हैं, यथार्थ को स्पष्ट नहीं करते। पूर्व अंकों में जन्म एवं मृत्यु पर विस्तार से बताने का प्रयास कर दिया गया है। आपकी यह आखिरी जीवन यात्रा है, इसके क्या संकेत अथवा लक्षण हो सकते हैं? इस संदर्भ में अनेकों व्याख्यान सोशल मीडिया पर एवं पुराणों व अन्य मिलती जुलती पुस्तकों में हो सकते हैं। सनातन जो एकमात्र धर्म है, उसके लिए वेदों एवं उपनिषदों का ही ज्ञान मूल आधार है, या फिर भगवान की स्वयं की वाणी, जिसको गीता संजोए हुए है। आगे बढ़ने से पहले योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण को आदरपूर्वक नमन। अब क्रमवार ढंग से विचारते हैं कि ऐसे मनुष्य को जीवन यात्रा में क्या संकेत या लक्षण प्राप्त हो सकते हैं, जो बताएं या इंगित करें कि यह वर्तमान जीवन उसका आखिरी जीवन है और उसे अब इस धरा पर संभवतः वापस नहीं आना होगा। मनुष्य शब्द जेंडर न्यूट्रल है। ऐसा पहला संकेत या लक्षण यह होगा कि बाल्यकाल से ही उसकी जीवन यात्रा एकदम स्पष्ट रूप से एकाकी होगी। फिर चाहे बचपन का खेल हो, शिक्षा का स्कूल कॉलेज हो, वह इसे केवल भीड़ समझेगा, सह खिलाड़ी या सहपाठी नहीं। वैसे भी कलयुग में कोई मित्र होता नहीं। स्वार्थ सिद्धि की कामना लिए गिद्धों के झुंड होते हैं, और ऐसे मनुष्य को बाल्यकाल से ही ऐसा इंट्यूशन उसके सहज स्वभाव में होगा कि संसार में ऐसा कुछ नहीं जो जुड़ने योग्य हो। जब जुड़ेगा नहीं तो किसी भी झुंड का हिस्सा नहीं होगा। किसी ने कहा है कि चाइल्ड इज द फादर ऑफ द मैन। अतः कुछ समय बीतने पर आगे की आयु में भी यह एकाकीपन और प्रगाढ़ होता जाएगा। अब आगे धनोपार्जन का कोई स्रोत हो, उसका एकाकीपन दृढ़ होता जाएगा। यही स्थिति सांसारिक संबंधों के विषय में भी होगी। दूसरा संकेत यह होगा कि वह वस्तुओं का भी संचय नहीं करेगा। यदि किसी कारणवश हो भी गई तो उसका मन से स्पष्ट त्याग कर चुका होगा। जो भी संसार में वस्तुओं का संचय और प्रदर्शन करता है, उसकी तो संसार की इस यात्रा के बाद की भिन्न भिन्न प्रकार की अनेकों जीवन यात्राएं शेष हैं। भगवान श्री कृष्ण की अमृतवाणी गीता के समस्त ज्ञान को यदि एक पंक्ति में कहें तो यह एक वाक्य होगा कि यह सारी धन संपदा जो प्रकृति लिए हुए है वह भगवान की है। यही गीता का सार है। इस गीता के सार का एकदम स्पष्ट भाव किसी के भी मन में स्पष्ट रूप से नहीं समाता। आप देख लीजिए, आपने शायद ही कोई देखा हो जो इसके विपरीत हो। सब कुछ ठूस ठूस कर वैराग्य पर प्रवचन देने वाले इस 800 करोड़ जनसंख्या वाले जगत में अनेकों होंगे। इस प्रकृति में जो कुछ है वह और मानव जनित उपाधियां पद स्वयं लादकर बोझ हल्का करने की बात करना बड़ा मजा देता है। तीसरा संकेत या लक्षण यह होगा कि जीवन का कोई भी क्षेत्र हो, उसके प्रत्यक्ष और गुप्त विरोधी बहुत होंगे। कभी कभी यह आभास होगा कि जीवन यात्रा निरंतर रखने के बजाय जीवन यात्रा से मुंह ही मोड़ लिया जाए। यह भाव बहुत प्रभावी हो सकता है, किंतु अंतिम परिणति उसके पक्ष में होगी। चौथा संकेत या लक्षण चकित करने वाला होगा। अब आपको सब कुछ पहले से पता होने लगेगा। चाहे किसी की इंटेंशन हो या कोई घटना घटित होने वाली हो, आपसे कुछ नहीं छिपेगा। आपका संकल्प भी सिद्ध होने लगेगा।
अर्थात परमात्मा की कृपा बरस जाएगी। यही 4 लक्षण या संकेत हैं जो बताते हैं कि यह आपकी अंतिम जीवन यात्रा है। संक्षेप में दोहरा लेते हैं। पहला लक्षण, स्पष्ट एकाकी यात्रा। दूसरा लक्षण, वैराग्य का भाव। तीसरा लक्षण, हर काम और हर क्षेत्र में विरोध, किंतु अंतिम परिणाम आपके पक्ष में होगा। चौथा लक्षण, आपका संकल्प मात्र सिद्ध होने लगेगा। ये लक्षण या संकेत यदि आपको मिल रहे हैं तो शेष वर्तमान जीवन का भरपूर जीते जी आनंद लीजिए। जिस दिन आप देह त्याग कर देंगे, ये अपने सगे संबंधी, मित्र, सहपाठी, सहकर्मी, सहयात्री तो क्या, विरोधी भी एकांत कमरे में दहाड़ मारकर रोएंगे। आपकी ऐसी जीवन परिणति के लिए शुभकामनाएं। सदैव की तरह आपसे निवेदन है कि इस विषय में अपने कमेंट अवश्य लिखें। आगामी अंक तक के लिए आपको आदरपूर्वक प्रणाम।